नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 से 25 में पूछा है, राल घुना किसका उत्पादन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोनिफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नारियल का पानी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विकृत तरल एंडोस्पर्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, विल्स किस में भाग लेते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कायिक जनन में। कायिक जनन में पत्र कलिका यानी बुलबिल एक छोटा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने के वाले वनस्पति यानी प्ररोही के पत्तों पर अक्षीय रूप में या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के ठंडल पर पाया जाता है। यह एक पुनरुत्पादक अवयव है जो वनस्पति के पुनरुत्पादन में भाग लेता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूत्रकणिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1951 से 52 में ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डिगबोई में। भारत में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई तेल परिशोधन संयंत्र न केवल भारत का बल्कि एशिया में भी सबसे पुरानी तेल संयंत्र है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नियोन NE, जिसे NE से प्रदर्शित करते हैं। नियोन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापनों पट्टियों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियोन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम NaHCO3 से भी प्रदर्शित करते हैं के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक किण्वन कारण है जिसे केक आदि फुलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाने से पूर्व
वस्तुओं में मिलाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1957 में। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया यानी आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हीरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 23%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लियोनार्ड दा विंसी की। द लास्ट सुपर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्ड दा विंसी द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है। इस चित्र में भगवान हैं ईसा मसीह को अपने शिष्य के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है वराह मिहिर थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर। वराह मिहिर एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे 6वीं शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। उन्हें मालवा के सुप्रसिद्ध शासक यशोधर्मन विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है स्वयं अपने से बात करने वाला। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वगत कथन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पात्र से है जो मंच पर अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता है या किसी आवाज की अपेक्षा करता है या भूल जाने का अभिनय करता है। प्रायः ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक में पात्र के अतिरिक्त विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवश्यक एमिनो अम्ल। मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से है जिसमें सभी आवश्यक 8 अमीनो एसिड विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है। पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है स्तंभ यानी तना होता है प्रायः। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धनात्मक
सानुवर्ती। अनुवर्तन एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है, जिसकी दिशा का निर्धारण पौधों द्वारा उद्दीपन की गई दिशा द्वारा किया जाता है, जबकि जड़ें प्रकाश के प्रति आकर्षित नहीं होती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है शब्द यानी इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी आने वाली सौर विकिरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, यानी जिम लेकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामनाथ कृष्णन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूखी लाल मिर्च। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1969 में किया गया था। यह इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारतीय उद्योग। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कृषि को प्राथमिकता दी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80A तथा अनुच्छेद 329 बी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। साथ ही 50 में पूछा है विभ्रंश घाटी बनती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी एक रेखीय आकृतियों को निम्न भूमि में है जो
भौगोलिक कारखानों से भ्रंश या दरार के रूप में कई पर्वत श्रेणियों और उच्च भूमि के मध्य में स्थित होती है। पृथ्वी की भूपर्पटीय के धंस जाने या सामान्यतः दरार पड़ जाने के कारण इसका निर्माण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नासिर। मिस्र में 1958 और 1971 ईस्वी के मध्य नील नदी पर अस्वान हाई डैम के निर्माण के दौरान नासिर झील का निर्माण किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नासिर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, टिया रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी लाल भूभाग क्षेत्र। साधारण शब्दों में लाल मृदा, लाल भूमि को लैटिन इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, एक गोल टकराती है। 53 में पूछा गया है, एक गोला टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केवल संवेग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लैक्टोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, बम्बई से ठाणे जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चली थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1853 ईस्वी में। मुंबई से ठाणे यह प्रथम बार रेल चली थी। यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। साथियों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।